जरा सोचिए, एक फोन कॉल आता है और आपको बताया जाता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आप किसी जेल में नहीं, बल्कि अपने ही घर में अपनी स्क्रीन के सामने कैदी बन चुके हैं। यही है डिजिटल अरेस्ट का खतरनाक खेल, एक ऐसा जाल जो एक नकली डर को असलियत की एक भयानक आर्थिक तबाही में बदल देता है और किसी की जिंदगी भर की कमाई को मिनटों में साफ कर सकता है। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 58 करोड़ 13 लाख रुपए। जी हां, ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 महीने के अंदर आम लोगों से लूटी गई रकम है। ये आंकड़ा खुद चीख चीख कर बता रहा है कि ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और खतरनाक साजिश है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक गिरफ्तारी जो कभी हुई ही नहीं, वो इतनी असली कैसे लग सकती है? मतलब इन धोखेबाजों ने ऐसी कौन सी मनोवैज्ञानिक चालें चली कि एक अनुभवी कारोबारी भी उनके जाल में फंस गया और अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी गंवा बैठा। चलिए, इस पूरे धोखे की एक एक परत को हटाकर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ पैसों की चोरी का मामला नहीं है, ये है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का, डर का और किसी को बिल्कुल अकेला कर देने की कहानी। आइए देखते हैं कि आखिर इस इतनी बड़ी लूट को अंजाम कैसे दिया गया। ये जो पूरे लूट है, ये कोई एक झटके में नहीं हुई। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, सब कुछ अगस्त के बीच में एक अनचाही कॉल से शुरू हुआ और उसके बाद अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, यानी पूरे 2 महीने, पीड़ितों को लगातार डराया धमकाया गया और उनसे कई बड़े बड़े ट्रांसफर करवाए गए। सोचिए, पूरे 2 महीने बाद अक्टूबर की शुरुआत में जाकर उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके साथ कितना भयानक धोखा हुआ है। अब इस पूरे धोखे के सेंटर में एक ही शब्द है, डिजिटल अरेस्ट। स्कैमर्स ने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया पीड़ितों को पूरी तरह से अपने काबू में करने के लिए। तो आखिर ये बला है क्या? एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी चीज होती ही नहीं है। ये शब्द पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसे अपराधियों ने सिर्फ डर पैदा करने और पैसे ऐंठने के लिए बनाया है। उनका सबसे बड़ा हथियार यही एक झूठ है, और इस झूठ को पहचानना ही इससे बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये जो अपराधी है ना, ये बहुत ही मेथोडिकल तरीके से काम करते हैं। उन्होंने एक 4 स्टेप का प्लान बना रखा है जो किसी को भी यकीन दिला सकता है कि वो सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। चलिए देखते हैं कि इनकी ये प्लेबुक काम कैसे करती है। तो सबसे पहले वो बनाते हैं नकली विश्वसनीयता। मतलब वीडियो कॉल पर खुद को सीबीआई या ईडी का बड़ा अधिकारी बताकर भरोसा जीतते हैं। दूसरा, वो पीड़ित को पूरी तरह से अलग थलग कर देते हैं। मतलब उसे परिवार या दोस्तों किसी से भी बात करने से रोक देते हैं। तीसरा, वो इस्तेमाल करते हैं डर का हथियार, फौरन जेल भेजने की और समाज में बदनामी की धमकी देकर दिमागी दबाव बनाते हैं। और आखिर में जब पीड़ित का हौसला पूरी तरह टूट जाता है, तब वो सामने रखते हैं एक झूठा समाधान कि मामला रफा दफा करने के लिए पैसे दे दो। ये लाइन इस स्कैम के गहरे असर को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जेल है। धोखेबाज पीड़ितों को इतना अकेला और डरा हुआ महसूस करा देते हैं कि उनकी सही गलत सोचने की क्षमता ही मानो खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि चोरी हुए पैसों का आखिर हुआ क्या, क्योंकि जब तक पीड़ितों को इस घोटाले का एहसास हुआ, तब तक तो पैसा गायब हो चुका था। तो इन पैसों का पता लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है? देखिए, पैसा जैसे ही ट्रांसफर होता है, उसे फौरन म्यूल अकाउंट्स के एक जटिल जाल में भेज दिया जाता है। ये वो बैंक खाते होते हैं जिन्हें कुछ लोग थोड़े से कमीशन के लालच में अपराधियों को इस्तेमाल करने देते हैं। इस केस में पैसा पलक झपकते ही कम से कम 18 अलग अलग खातों से गुजरा और कई राज्यों में बिखर गया। इस तरह पैसे की इतनी परतें बन जाती हैं कि उसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, अब जब हमने इस पूरी समस्या को समझ लिया है, तो चलिए अब इसके समाधान पर आते हैं। खुद को इस तरह के घोटालों से बचाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और जरूरी कदम हैं, जिनसे कोई समझौता किया ही नहीं जा सकता। इन नियमों को तो बस गांठ बांध लीजिए। पहला, कोई भी असली सरकारी एजेंसी फोन पर जांच नहीं करती, वो हमेशा एक ऑफिशियल लिखित नोटिस भेजती है। दूसरा, अगर कोई वीडियो कॉल पर आने का दबाव डाले तो समझ लीजिए ये एक रेड फ्लैग है, कॉल तुरंत काट दें। तीसरा और सबसे जरूरी, चुप मत रहिए, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें और फौरन अपने परिवार या किसी वकील से बात करें। और चौथा, बिना एक पल की भी देरी किए 1930 पर या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। इस एक लाइन में ही इस पूरे घोटाले का तोड़ छिपा है।
कोई भी असली पुलिस, सीबीआई या ईडी अधिकारी कभी भी कोई भी मामला निपटाने के लिए पैसे मांगने के लिए फोन नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो 100% एक स्कैमर है, बात खत्म। तो अंत में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कोई तकनीक नहीं, बल्कि हमारे भरोसे और हमारे डर को हैक करने की कोशिश है। अगली बार जब कोई ऐसी अनचाही कॉल आए तो जानकारी को अपनी ढाल बनाइए और शक को अपना हथियार, क्योंकि इस दौर में सतर्क रहना ही सुरक्षित रहना है।